दोस्तों अब ये गुलदाउदी को बाय करने का समय आ गया है। फरवरी मिड फरवरी चल रही है और अब हमारी लगभग सारी गुलदाउदी लगभग अब खत्म होने को है और लगभग धीरे धीरे ये गुलदाउदी अब हमारी खत्म हो जाएगी। हमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी और लगभग ये फरवरी 3-4 महीने हमें काफ़ी इन्होंने फ्लावर्स दिए हैं। और दोस्तों अब समय है कि इनको हम बचा के रखें, इनकी पौध को बचा के रखें और अगले साल हमें कैसे इनको तैयारी करनी है उसके बारे में सोचें। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से अपनी गुलदाउदी को नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर सकते हैं और अगले साल हम कैसे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं हरीश जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं गुलदाउदी की। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है हमारी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पुरानी गुलदाउदीज हैं उनको हम खत्म कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इनको कैसे आपको काटना है। आप जो ये देख रहे हैं मेरे, ये देखिए अब लगभग बिल्कुल खत्म से हो गए हैं, जंगली से हो गए हैं। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, इनको इनके बिल्कुल नीचे रूट से यहाँ से देखिए जिसमें बहुत सारे नीचे सकर्स आ गए हैं, मैं उनकी पहले आपको दिखा दूं। तो इस प्रकार के जो गुलदाउदी हैं आपको ये नीचे से ऐसे पूरा काट लेना है इसको और इसको हटा दें। मेन टहनी को आपको इनको हटा देना है जो बड़ी बड़ी है। देखिए इसमें कितने सारे हमारे कितना टाइट हो रखा है ये, तो इस प्रकार से इनको हटा देना है। इसको मैं जड़ से ही निकाल दिया देखिए। तो इस प्रकार से हमने इसको पूरा हटा लिया देखिए। और जो ये लंबी लंबी पौध हो रही है, अगर आप चाहें तो इसको भी यहाँ से ऐसे हल्के से पिंच कर सकते हैं। छोटी छोटी पौधों को रहने दें। और दोस्तों इसको अब मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, तो एक दो पौध छोड़ के, क्योंकि क्या होता है कि कई बार रिस्क होता है बरसात के अंदर किसी में फंगस आ गया तो वो फिर हमारी समाप्त हो सकती है। तो एटलीस्ट 2 या 3 रखेंगे तो हमारी ये पौध बच जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ऊपर से नीचे यहाँ से गुड़ाई करते हुए थोड़ा सा खाद डाल दें। बस इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसमें पानी डालते रहिए, आपको कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल ये जो मेथड है, इसमें आप जब प्रिपरेशन करेंगे वो करेंगे जुलाई में, जब जून के बाद मानसून आता है। जुलाई में एक्चुअली हमारे रीजन में नॉर्थन साइड में जो होता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गाजियाबाद, ये सब जगहों पर जो मानसून आता है लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में आता है। तो पहली बारिश होने के बाद जब दूसरी बारिश आती है तब आपको क्या करना है, इनकी कटिंग लेनी है। वो वीडियो में आगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से लेनी है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, पूरी डिटेल में हम वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। तो आपको कटिंग लेनी है और उनको रेत में ग्रो करना है। और अगर अभी आप चाहते हैं कि अगर आपके पास समय है और आप चाहते हैं कि मैं अपनी गुलदाउदी को अच्छी तरह ग्रो करूं, जैसे हमारे बहुत सारे फ्लावर्स आए थे उसी प्रकार से अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो अभी से आपको इनकी गुलदाउदी को तैयार करना होगा। थोड़ा सा बीच में देखभाल करनी है और बरसात में उनका पॉट बदलना है। बस इतना सा काम अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप गुलदाउदी के अंदर 300, 400, 500 फ्लावर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको इनमें से आप सकर्स निकालने होंगे जो ये नीचे ग्रो हो रखे हैं। ये देखिए इनके इस प्रकार से सकर्स हैं, या इस प्रकार से आप देख रहे हैं। ये आपको इनको रूट को चूज करना होगा। थोड़ा सा लंबा सकर्स अगर है और आपसे ईजिली अगर निकल जाता है इस प्रकार से, जड़ समेत निकालने की कोशिश करनी है आपको। ऐसा ना हो कि ये हल्का सा टूट भी जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है इसमें। तो ये देखिए ये मैंने निकाल लिया है। अब आपको इसको छोटे से पॉट में, लगभग इसमें इसका जो पॉट का साइज होगा दोस्तों वो होगा लगभग, तो ये आप जो देख रहे हैं मेरे पास ये लगभग 6 इंची के आसपास का ये गमला है। और इसके अंदर आपने मिट्टी जो बनानी है अच्छी मिट्टी बनाइए। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करवाना है आपको। तो इसमें कम से कम 10-15% सिर्फ गोबर की खाद डालिए या वर्मी कंपोस्ट डालें। 20% ले लीजिए, मतलब 5वां भाग। बाकी आपने मिट्टी रखनी है और कोई चीज़ें ज़्यादा नहीं रखनी। और ये भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। गर्मियाँ अगर आप गर्मी इलाके से हैं यानी कि नॉर्दर्न इंडिया से है, तब इसमें अच्छा होगा कि नीचे वाली लेयर में इतनी लेयर आप पत्तों से, सूखे पत्तों से इसको भर दें। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपकी गुलदाउदी गर्मी में मर जाएगी। तो सूखे पत्ते डालेंगे तो गर्मियों के अंदर इसके अंदर से जो नीचे से हीट आती है वो हीट पत्ते ऑब्जॉर्व कर लेंगे, वो गीले रहेंगे पानी जब आप डालेंगे। प्लांट की रूट्स जो होती हैं उनको गर्मी नहीं लगेगी और उनको वहां से बराबर पानी मिलता रहेगा। और धीरे धीरे वो पत्ते आपके 3-4-5 महीने में, 3 महीने के बाद वो लगभग खाद में बदल जाएंगे। तो वो उस वक्त आपको खाद का नाम देंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जितनी आपके गमले की हाइट है उसका लगभग आधे से थोड़ा कम पूरा इसको सूखे पत्ते से हल्का हल्का दबाते हुए इसको पूरा यहाँ तक भर दीजिए। उसके बाद अपनी गोबर की खाद और मिट्टी इस पर लीजिए और इसको सिंपल ऐसे करते हुए, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस इस प्रकार से इसको रख दें और ये आराम से आपका ग्रो हो जाएगा। इसको साइड में थोड़ा सा पानी डालते रहें, ना फंगस आएगा ना कुछ, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, ये इसको ग्रो होने दीजिए।
दोस्तों ये अप्रैल के अंदर जाकर हमारा जब अप्रैल आएगा तब ये ग्रो हो जाएगा और लगभग इतना बड़ा हो जाएगा, तब आपको इसकी फर्स्ट पिंचिंग कर देनी है। जी हाँ, अप्रैल के अंदर ही फर्स्ट पिंचिंग कर देनी है, क्योंकि प्लांट को ऊंचा नहीं होने देना आपने। लगभग ये अपनी हाइट से लगभग दुगना हो जाए तब आपको इसकी फर्स्ट पिंचिंग कर देनी है। तो उसके बाद ये धीरे धीरे और बढ़ता रहेगा और अप्रैल के एंड तक एक दूसरी पिंचिंग और कर दीजिए, जहां पर 2-2 3-3 होंगे। बस उतनी ही आपको पिंचिंग रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। उससे क्या होगा, ये इसकी मल्टीपल ब्रांचेस हो जाएंगी और जब आपका जुलाई आएगा तो उसमें बहुत सारी आपको मल्टीपल ब्रांचेस मिलेंगी। उन ब्रांचेस को कट करके उनके अलग से लगा लीजिए उनकी कटिंग, और ये क्या होगा आपका तब पूरा भर जाएगा। और फिर आपको इसको लेना है 12 इंची के पॉट में या 14 इंची के पॉट में और उसमें लगा देना है उसकी सॉइल मिक्स। हम तब आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए आप अच्छी गोबर की खाद डालेंगे उसमें, क्योंकि उसमें आपका प्लांट रेडी करना है आपने। और धीरे धीरे जब वहाँ आपका प्लांट ग्रो होगा उसमें आपने कंटिन्यूसली पिंचिंग करनी है और अच्छी तरह से लिक्विड फर्टिलाइजर वगैरह देते रहना है। तो आप देखेंगे कि वो पूरा प्लांट आपका भर जाएगा और उसमें नंबर्स ऑफ फ्लावर्स आएंगे आपके। अब दूसरा मेथड, इस वक्त आपके पास अगर बहुत सारे प्लांट ऐसे होंगे आपके गुलदाउदीज में, आप देखेंगे मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन हाँ एक है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जिसमें कई बार हमारे सकर्स नहीं आते हैं। ये देखिए, ये प्लांट में आप देख रहे हैं कहीं से भी कोई शक्कर नहीं आया। ये बड़ा वाला मेरा गुलदाउदी का व्हाइट वाला बड़ा वाला है, और इसमें देखिए आप देखेंगे गौर से तो इस वक्त इसमें काले काले छोटे छोटे कीड़े भी आ गए, माइट्स। तो इसमें हमें नीम ऑयल का स्प्रे करना है और इनको हटाना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज ये हट जाना चाहिए, क्योंकि ये माइट्स हमारे गार्डन में पूरी तरह से फैल जाते हैं। तो ऐसे प्लांट में आप क्या करेंगे, तो ये देखिए इसमें अलग अलग जगह से, यहाँ से लेके 1, ये 2 है, और ये देखिए यहाँ से ये 3, और उसके साथ साथ में एक में फ्लावरिंग भी आ रहा है अभी। तो आपको अब फ्लावरिंग की चिंता नहीं करनी है, बस मैं इसको यहीं से हटा दूंगा इस प्रकार से, और इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दूंगा जितने भी माइट्स वगैरह हैं उनके लिए। और इसको हटाने के पश्चात जो इसके बड़े बड़े सूखे से पत्ते हैं इनको सबको आप हटा दीजिए इस प्रकार से, और इसको ग्रो होने दीजिए। तो इनको हटा दीजिए इस प्रकार से। अब क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप रखेंगे तो ये थोड़ा सा ग्रो होंगे, लेकिन इसको हमने एज इट इज अगले सीजन के लिए बचा के नहीं रखना है। हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद और डाल देंगे इसकी गुड़ाई करते हुए, और 15-20 दिन बाद यानी कि मिड मार्च तक इसमें जो है, और क्या होगा, ये थोड़ी सी हमारी कटिंग बड़ी हो जाएंगी, और तब हम इनको रेत पर दोबारा से ग्रो करेंगे और इनमें रूट सिस्टम बन जाएगा। और अप्रैल के अंदर ही, अप्रैल में 1 अप्रैल तक हम इनको लगभग रूट जब हमारी बन जाती हैं तब हम इनको छोटे छोटे गमलों के अंदर लगा देंगे। तो ये हमारे लिए अगले साल के लिए हमारी ये पौध तैयार हो जाएगी। या बड़े प्लांट के साथ, जैसे आपका गुलाब का है या दूसरे बड़े प्लांट है, उनके साइड में कहीं पर भी इनको लगा दीजिए। ये भी एक तरीका है। अब दोस्तों तीसरा तरीका जो हम कर सकते हैं वो ये है, ये बदरपुर यानी कि सैंड, इस प्रकार से जो मोटी वाली रेड वाली सैंड होती है, ये इस प्रकार से ये वाली सैंड ये बेस्ट होती है ग्रो करने के लिए, किसी भी प्रकार की कटिंग को लगाने के लिए। ये आपने लेनी है जिस प्रकार से मैंने ले लिया है। और अगर आपके पास गुलदाउदी है और उसकी कुछ ऐसी स्टेम पड़ी हैं जिनमें जहां फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो उनको आपने काट लेना है। आपने क्या करना है, इनको इस प्रकार से सब हटा लेने हैं पत्ते। ऊपर से आपने सिर्फ 3-4 पत्ते रखने हैं इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए। और इसकी जो ये लेंथ है ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंची के करीब है। तो इसमें से हमने इसको लगभग थोड़ा सा नीचे से और थोड़ा छोटा करते हुए 2.5 इंची के आसपास में रखेंगे अपने रेत में। अब इस प्रकार से थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, जो मैंने आपको बताया कि ये रेत लेनी है। ये रेत आराम से कंस्ट्रक्शन वालों के पास आराम से मिल जाती है, जो बिल्डिंग बनाते हैं उनके पास जाइए, उनको बदरपुर बोलिए, और इस प्रकार से आपने भिगो लेना है। और दोस्तों इन कटिंग्स को सिंपली इसके अंदर रख दें। देखिए मैं किसी भी प्रकार का कोई रूटिंग हार्मोन्स नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि अब फरवरी का महीना है। अब जो भी कटिंग आप लगाएंगे हमेशा सक्सेसफुल ग्रो होती है। ये थोड़ा समय लेगी आपकी, लेकिन ईजिली ग्रो हो जाएगी। देखिए आपने कम से कम इसको 1 इंच 1.5 इंची इस प्रकार से अंदर डाल दें, हल्का सा इस प्रकार से टैप कर दें, और इन कटिंग्स को आपने लगा के क्या करना है, ज़्यादा लंबी हो रही हो तो इनको थोड़ा सा इस प्रकार से आप तोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये थोड़ा सा हार्ड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो कटिंग आपकी गिर जाएगी। दोस्तों ये कटिंग को देखते हैं मेरे को याद आता है कि मैंने इसी प्रकार से एक कटिंग में जयपुर से लेके आया था। जब मैं वहाँ सर्विस करता था तो वहाँ से किसी माली से मैं मांग के एक छोटी सी कटिंग लेके आया। उसका फ्लावर बहुत सुंदर था, और एक कटिंग को लेके मैंने रैप किया उसको न्यूज़पेपर के अंदर, और उसको हल्का सा गीला रखा, और अगले दिन मैंने मॉर्निंग में उसको लगाया, यानी कि लगभग हम 13-14 घंटे के बाद। और आप यकीन मानिए कि इसी प्रकार से वो कटिंग मेरी ग्रो हो गई थी। थोड़ा उसमें समय लगा क्योंकि उसके पत्ते मुरझा गए थे ऑलमोस्ट काफ़ी,
लेकिन वो ग्रो हो गई थी, और ग्रो होने के बाद उस मेरे 3-4 साल मेरे पास रही वो। तो इसको आप किसी बड़े उसमें लगा देंगे तो इसकी बहुत सारी कटिंग आपको फिर जुलाई में मिल जाएंगी। तो अभी आप 10 प्लांट भी लगाते हैं तो जुलाई के अंदर आपको सैकड़ों प्लांट मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप गुलदाउदी लगाएंगे तो अगले सीजन में आपके पास हजारों फ्लावर्स आएंगे। थोड़ा सा गोबर की खाद डाल दें, लिक्विड फर्टिलाइजर जो समय समय पर आप अपने दूसरे उनको देते हैं, थोड़ा सा इनको भी हल्का हल्का देते रहें। गर्मियों के अंदर ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइजर भी नहीं देना है, सिर्फ आपके पास उपले का पानी है, यानी कि गोबर के जो उपले होते हैं उनका फर्टिलाइजर बनाते हैं, या वर्मी कंपोस्ट की जो टी बनाते हैं, हल्का करके उसको ये उसका 1:15 का रेशियो या 1:20 का रेशियो इसमें डाल दीजिए। बस प्लांट्स के लिए वही बहुत है। वाटरिंग करिए, और हाँ, इसको भी छाया में रखना है। और जब तक कि ये गुलदाउदी अच्छी तरह से स्टैंड नहीं हो जाती है, बढ़नी ना शुरू हो जाए, इसको ना निकालें, और निकालने के पश्चात अपने गमलों में लगा दें। आप चाहें तो अपने, जैसे मैंने पहले बताया, गुलाब के साथ देखिए छोटी छोटी कटिंग्स को इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, या दूसरे डेलियास के प्लांट के साथ, जिनको आप प्लांट्स को अगले साल के लिए बचा के रखना चाहते हैं, उनकी साइड में छोटी छोटी कटिंग को रख दें, और इनको बहुत ज़्यादा ग्रो ना होने दें। इनकी समय समय पर प्रूनिंग करते रहिए। तो दोस्तों, अगर आप इनको लगा लेते हैं तो समय समय पर थोड़ा सा प्रूनिंग जरूर करते रहें, खासतौर पर मार्च अप्रैल, जैसे मैंने भी आपको बताया। चाहे आपके इस प्रकार के प्लांट हों, या आपने शक्कर से लगा रखे हों, या कटिंग से। कटिंग वालों को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके अंदर अभी रूट बनेंगी, फिर ये थोड़ा ग्रो होंगे। लेकिन जो शक्कर से और जो आप प्लांट वैसे छोड़ देंगे, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो उनमें हल्की हल्की प्रूनिंग आप करते रहें, जितना प्रूनिंग करेंगे उतना फैलेगा। लेबलिंग अभी जरूर कर लीजिए। आपने क्या करना है, इस प्रकार से स्पून लेनी है, और इसमें लिख लेना है मार्कर वाले पेन से, जो मार्कर पेन मिल जाते हैं, और बाहर से टेप लगा दीजिए, जिससे कि बारिश वगैरह आए तो ये मिटेगा नहीं। तो ये मार्किंग हमारी 3-4 महीने ईजिली चल जाती है। और जब हम इसकी कटिंग लगाएंगे तो आराम से ईजिली हम इनको पहचान सकते हैं, और फिर उसी हिसाब से हम अपने प्लांट्स को तैयार करते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स दें। और दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।